आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 प्रोनाउन, वीडियो नंबर 20 के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 4 प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। डिफिनीशन, परिभाषा पढ़ेंगे अपन इसका। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं संज्ञा के लिए, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। ये डेफिनेशन में बताया गया है क्योंकि प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। फर्स्ट काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 पर्सन यानी 3 पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष जिसमें 2 लोग होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जिसमें 1 पर्सन होता है, यू। थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष जिसमें 4 लोग होते हैं, ही, शी, इट एंड दे। इस प्रकार ये 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष में ही, शी, इट, दे। इस प्रकार ये 7 पर्सन होते हैं। केश, कारक। उपरोक्त प्रत्येक प्रोनाउन की 4 केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक ने, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक को, पॉजिटिव केस संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। रिफ्लेक्सिव केस निज कारक स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सन और केसेस को हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें सभी को ध्यान करना है, इस टेबल की ओर फोकस करना है और इसको अपनी नोटबुक में बनाकर इसको कंठस्थ करना है, उसको याद भी करना है। पर्सन ऊपर दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें तीर का निशान। नीचे केसेस दे रखे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल। आई सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन और इसका प्लूरल वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पॉजिटिव केस माई और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। तो आई, मी, माई, माई सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस अवर और रिफ्लेक्सिव केस अवर सेल्विच। तो वी, अस, अवर सेल्विच, इस तरह अपने इसको स्मरण करना है। सेकंड पर्सन यू है, सिंगुलर और प्लूरल बोथ आर यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस योर और रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ, योर सेल्विच। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में 3 आदमी होते हैं, ही, शी एंड इट। ही का प्रयोग मैन के लिए, शी का वुमन के लिए और इट का एनिमल एंड थिंग्स के लिए होता है, वह और उसने के लिए। तो ही का हिम, शी का हर एवं इट का इट ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इनका पॉजिटिव केस ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स। इसी प्रकार इनका रिफ्लेक्सिव केस ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ होता है। अब इन तीनों का, ही, शी, इट, तीनों का प्लूरल होता है दे। तो दे स्वयं सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव देम, इसका पॉजिटिव देयर और इसका रिफ्लेक्सिव देम सेल्विच होता है। उपरोक्त पॉजिटिव केस वास्तव में एडजेक्टिव होते हैं, यानी जो पॉजिटिव केस है ये अपने आप में एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं। हर पॉजिटिव केस के साथ नाउन अवश्य आता है, जैसे माई स्कूल, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सभी
एडजेक्टिव्स होते हैं और इनके साथ नाउन अवश्य आता है। किसी नाउन के साथ पॉजिटिव केस होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उपरोक्त चार्ट को कंठस्थ करना है अपनी नोटबुक में लिखकर। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यह हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ नाउन का सेंटेंस लिखे हुए है और दूसरी तरफ नाउन के स्थान पर किस प्रकार के प्रोनाउन का यूज़ होता है ऐसे सेंटेंस लिखे हुए। गिरीश इज़ गोइंग, अब गिरीश के स्थान पर ही इज़ गोइंग, यानी गिरीश के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। हर मदर इज़ अ डॉक्टर, तो हर मदर के स्थान पर सी इज़ अ डॉक्टर। द काउ हैज़ अ टेल, द काउ के जगह इट हैज़ अ टेल। वीमेन ब्रिंग वाटर, अब वीमेन प्लूरल है तो इसके लिए दे आएगा, दे ब्रिंग वाटर। राज टीचेस राजसन, तो राज के लिए ही टीचेस, अब राज सन आया तो उसके लिए हिज सन आएगा। राज ये इसका ये पॉजिटिव केस हो गया है तो इसीलिए हिज सन आएगा। वी कॉल सतीश, वी कॉल हिम, यहाँ पर सतीश है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। वी हेल्प बॉयज़, अब बॉयज़ का स्थान पर वी हेल्प देम, बॉयज़ प्लूरल है तो दे का पॉजिटिव नहीं, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। रतन टेल्स रितु, तो रतन के लिए ही टेल्स हर।